बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। हालिया 2 हफ्तों में बहुत सारी ऐसी आईनी और कानूनी पेचीदगियां पैदा हुई हैं। ऐसी मामलात में पेशरफ्त हुई है जो बड़ा खतरनाक मोड़ जिन्होंने लेने की कोशिश की है। इस वक्त पाकिस्तान जो है एक अजीब से सियासी भंवर में फंसा हुआ है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आईनी और जो कानूनी तकाजे हैं उनके बारे में बड़े सवालिया निशानात उठ रहे हैं। कुछ सहाफ़ी, प्रोमिनेंट एंकर पर्सन्स, एक तरफ तो वो पहले गिरफ्तार किए गए फिर गायब हुए हैं। उसके अलावा फिर प्रोटेस्टर्स के हवाले से हम देख रहे हैं बड़े सख्त किस्म के जो सीक्रेट मिलिट्री एक्ट्स हैं या सीक्रेट एक्ट्स हैं उनके तहत उनकी ट्रायल्स का जिक्र है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी दूसरी मर्तबा गिरफ्तारी की बाज़गश्त या हम देख रहे हैं उस मामले में जो अमल दरामद है पंजाब पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, उसमें बड़ी हम देख रहे हैं पेशरफ्त। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक है, खैरियत है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ साहब, ठीक ठाक है, लेकिन मुल्क के हालात देख के बड़ी परेशानी है और बड़े ही अजीब किस्म से जो दिल है ना, जो वो जकड़ा हुआ है एक परेशानी में, एक दिल और दिमाग की जो कैफियत है ना कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं अजहर साहब कि हमने देखा है तकरीबन 8-9 दिन होने को आए हैं, जो इमरान रियाज खान साहब हैं, बड़े मारूफ पॉपुलर एंकर पर्सन है, सहाफत से उनका बड़ा गहरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। वो अभी तक अदालत में क्यों नहीं पेश किए जा रहे? अच्छा, अच्छा, आप समझिएगा फायजा। पाकिस्तान में ना इस वक्त एक हिडन मार्शल लॉ आप कह दें, फाशिस्ट गवर्नमेंट इस वक्त एक एजेंडे पे चल रही है। वो जो जमहूरियत पसंद कहलाते थे ना, वो जमहूरियत उन्होंने अपनी जेबों में बंद कर ली है। पांव तले रोन दिया उन्होंने। और इस वक्त मैं साफ लफ्ज कहता हूं कि आईने पाकिस्तान 1973 नहीं, पीडीएम आइन, पीडीएम आइन 2023 है। इनका अपना बनाया हुआ आइन है। अ, वो जो इनके लिए बुराइयां थी, जो सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद था, जो जुल्म था, आपको याद होगा कई लोगों के घर पर जो यूट्यूबर थे, उसके तो घर भी चले गए थे। वसत तूर, यानी वो को सहाफी था अगर देखा जाता, तो उसके घर ये सारी पीढ़ियां उड़ के चली गई थी। और इल्जाम लगा था नामालूम के ऊपर। तो आज भी तो इल्जाम नामालूम के ऊपर है ना। तो आज ये घर क्यों बैठे हुए? अगर लेवल प्लेइंग फील करनी है, बराबरी करनी है, आपने अरशद शरीफ वाला वाकया देख लिया, बाकी आपने बड़े बड़े साफी, और ये मकबूल जान साहब का क्या हुआ, आफ्ताब इकबाल के साथ क्या हुआ, और इमरान रियाज के साथ तो अजीब व गरीब सा वाकया। यानी और अब और वो जितना दबंग है, छोटा भाई है हमारा, हमारा उससे बड़ा प्यार है। उसकी कई बातों में इख्तलाफ होगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100%, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मगर ये किसने आपको इजाजत दे दी कि आप ग्वांतामो बना दें यहाँ पर? आप यहाँ बैठ के कैंप बना दें जो अफगानिस्तान में थे, आप यहाँ कश्मीर बना दें? किसने इजाजत दे दी आपको इस बात की? एक बंदे ने जुर्म किया है, आईने पाकिस्तान 1973, अच्छा सॉरी, पीडीएम के आइन में वो आइन शाइन नहीं है ना, मैं भूल जाता हूँ। मेरी यादाश्त जरा कमजोर है इस मामले में। और मैं यही समझ रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान 1973 इस वजूद में है। वो जिसको मर्जी उठाएं। अभी 9 मई के वाकये की सारों ने पुरजोर मजम्मत, हम करते हैं पुरजोर मजम्मत, लेकिन हम एक कंस्पिरेसी जरूर देख रहे हैं इसमें। और वो हम उसकी इंक्वायरी चाहते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी। तो क्यों नहीं रोका गया वहां तक आने के लिए? वहां तक लोग कैसे पहुंच गए? यहाँ 25 अप्रैल का देखा हमने, 12 मई तक के वाकये देखे हमने कि यहाँ लोगों को निकलने नहीं दिया गया घरों से। आप एक और बाकायदा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक एजेंडे का हिस्सा लगता है। और वो अपने 1 मई का वारंट ऑफ अरेस्ट था, आप खामोश बैठे रहे। 9 मई की तारीख का इंतखाब किया गया जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद थे। फिर वो वारंट पुलिस के जरिए एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवाया? लोगों में क्यों ये जज्बात इस तरफ ले जाने की कोशिश की गई? और वो अरेस्ट ही गलत थी, गैर कानूनी थी। सो लोग एग्रीवेट हुए। लोगों ने एहतजाज किया, वो पुरजोर मजम्मत है। टांग दे उनको, लटका दे उनको, जो मर्जी करना कर दें आप। लेकिन आप ये कह के एक सियासी जमात को कॉर्नर कर दें, आप सारा मुद्दा सियासी जमात में डाल दें। और उसके लिए निगरान हुकूमत, मैं तो पहले दिन से पता आपको मोहसिन नकवी को कंडेम करता है, तो जिस तरह उन्होंने मुंतखब किया, जो लेके आए, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है।
फिर जिस तरह ये निगरान हुकूमत को चला रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, वो भी आप सब लोगों ने देख ली। मैं इस पर भी आऊंगी अजहर साहब, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कथा कलामी आपकी कर रही हूँ कि ये जो निगरान हुकूमत का भी वक्त एक तो गुजर चुका है, इस पर भी मैं आऊंगी कि ये वाकई अभी इस वक्त टेक्निकली ये गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट काउंट होगी या नहीं। लेकिन दोबारा से मैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर आना चाह रही हूँ, उस मामले के ऊपर कि सियालकोट से एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जब उनके वालिदैन उनकी फैमिली ढूंढती है कि जी ये बंदा किधर है, तो जो जेल की इंतजामिया है वो बताती है कि जी उनको तो रिहा कर दिया गया है। उसके बाद से मामला 8-9 दिन बाद भी हम देख रहे हैं कि उनके वालिद भी आज गालिबन उनकी भी बड़ी एक जज्बाती बातचीत थी कोर्ट में। इमरान रियाज खान को कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रहे? अच्छा, ये तो अब देखे ना, ये तो अब सोचने वाली बात है कि आप एमपीओ के तहत डिटेन कर रहे हैं उसको कहाँ, सियालकोट में, और वो पहले पकड़ते हैं, डिटेंशन ऑर्डर बाद में आता है। पर्चा कोई नहीं था ना। अब समझ ना आए क्या करें। अभी वो सियालकोट थोड़ा गया है, वो सियालकोट से, वो तो सियालकोट से सिर्फ मुल्क से बाहर जा रहा है। वो लाहौर का रहने वाला था, डिटेंशन ऑर्डर करने से लाहौर में कर दिया। वो डिटेंशन ऑर्डर एक साफी के कैसे हो सकती है? सवाल तो बड़ी वाजे है। लेकिन यहाँ हो रहा है ना ये सारा कुछ, जो ये इख्तियारात इस्तेमाल किया आइन और कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए, और फिर वहां डिटेन कर लिया जाता है। गार्बर उसके लोग उस पीछे हैं, उसके वहां पर लोग सारे खड़े हैं रात के अंधेरे में, और उनको वहां दूर खड़े, उनका करीब नहीं आने देता। एक मखसूस डाला आता है, गाड़ियां आती हैं, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। आज तो वीडियो बदल दी ना वहां पर। वीडियो पहले आई थी उसमें नजर आ रहा था, डेट कोई नहीं थी, आज वीडियो बदल के डेट और टाइम सारा आ गया। ये सारे सवाल उठे, बताया गया, और डिफेंसिव हो गए सारे। और जिस तरह गाड़ियां उठाकर लेगी, सारा कुछ, जब ये सारा कुछ देखा। जी आज जी। का थोड़ा सा वीडियो जो आप कह रहे हैं बदले, थोड़ा सा जरा नाज़रीन को बता दें कि आज वीडियो में क्या उन्होंने बदला है। अच्छा, पहले वीडियो जब चलाई गई थी वो जेल से निकलने की थी, उस जेल उस पर कोई डेट और टाइम नहीं था। अब आज वो वीडियो ही ना चले। एक वीडियो ये पेश की पुलिस की तरफ से, तो उस पर तो डेट और टाइम लगा हुआ था। वो वीडियो आपने देखी है जो उनको जेल अजी से बिल्कुल, मैं निकलते हुए हम दिखाया गया? कोर्ट में ओपन कोर्ट में चलाई गई है, कोर्ट में चलाई गई है। तो ये तो फिर सवाल उठे ना। मैंने तो आज ये सारा मामला जब आया कि यहाँ बताना, उनके वालिद साहब ने तो बराह रास्त इल्जाम लगा दिया। उन्होंने तो साफ कहा है कि हर एक को पता है, पूरे कोर्ट रूम में पता है कि किसको है, इसको नहीं पता। इन्होंने डिनाई करने की कोशिश की, तो मैंने कहा है कुरान उठा लेते। तो खलबली मच गई, वहां पर खामोशी होगी सारी। मैंने इसका मतलब इनको पता है वो कहाँ है, नहीं लाना चाहते। ये इनका भाई आईजी की इनकी जिम्मेदारी है, ये कस्टोडियन है इनका, तो इनकी एज जिम्मेदारी इमरान है। रियाज खान लॉयर, आप पुलिस को कह रहे हैं, आप आईजी साहब को कह रहे हैं कुरान उठा ले, और मतलब कोर्ट में ये मामला कैसे देखा जाता है जब लेकिन कुरान ना उठाने का वो कहा डिनाई जाता है? कर रहे हैं ना। वो तो आज बड़ा अजीब सा मजाक कह दिया उन्होंने, कहा ये अपने देंगे, अपने देंगे, खुद ही हाइड किया उन्होंने। इसमें माहौल जरा गर्म हुआ कि आप कैसे कह सकते हैं। माहौल भी, वालदेन डिस्टर्ब है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, रो रो के बुरा हाल हुआ है, लोग परेशान है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया परेशान है। आप मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। इसमें ये सारा मामला आया कि आप बैठ के, फिर इसका मतलब है आप, और पता है पुलिस को, ये कहा जाए कि पुलिस को पता नहीं, पुलिस को पता है वो कहाँ, वो छुपा के बैठे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। इनको एक एक चीज पता है, तो इसीलिए सवाल उठा, इसीलिए लगे ये नाकाम हो गए। मैंने कहा बुलाए चीफ मिनिस्टर को, निगरान वजीर आला को। निगरान, अच्छा कमाल की बात है, निगरान वजीर आला मुलाकातें करता पड़ा इलेक्शन को। तू कौन है इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें करने वाला? हु आर यू? तुम्हारा क्या कंसर्न है इलेक्शन कमीशन के साथ कि तुम उनके एजेंडे का, जो पीडीएम के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से पाक करना, ताकि तुम खेलो, अकेले बैठोगे सियासत करो यहाँ पर? तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये गलत फहमी है, ये सोची बैठे। वजीर आजम को बुलाने का कहा गया, अब कल के लिए रखा है। कल 10:30 बजे का टाइम है, हफ्ता है हालांकि, लेकिन हम चूंकि पहरा दे रहे हैं पूरा, हम डे टू डे हेयरिंग चल रही है। आईजी को बुलाया गया, आईजी ने आज कहा कि वो आज नहीं होंगे, तो कल लेके आना ना रिपोर्ट। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ, देखिए हमारी किसी से लड़ाई कोई नहीं है, हम नहीं चाहते किसी को एक्यूज करना, या हम किसी को कहें कि जनाब बैठ के जो होना था हो गया, छोड़ें इसको। पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि यहाँ लड़ाई लड़ने का मौका नहीं है। गलती कर दी, हो गई गलती, माननी चाहिए गलती, तस्लीम करनी चाहिए गलती कि ये गलती हुई है। और इमरान का हक है, अगर कानून ये कहता है कि अगर आपको, अच्छा आईजी ने ये भी कह दिया कोई पर्चा नहीं है, तो आपने डिटेन कैसे किया हो उसको जब कोई पर्चा नहीं है? जब उसके आप जेल में रख रहे हैं, तो आपको जस्टिस की 24 घंटे भी आपको पेश करना, मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करेंगे। तो आईने पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। तो ये तो वो तो मामला है सारे। आपने बतौर इमरान रियाज खान साहब के वकील के आपने कह दिया है कि जो इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो आके कुरान पे हाथ रखें, और जो वजीर आजम है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, वो भी कुरान पर हाथ रखें।
देखिए हमने तो बड़े कहे ना, अगर इनकार करें ना इस बात को, जब वो कह रहे हैं कि ये सेल्फ एब्डक्शन है, तो हमने उनको कहा ये आए आए अगर रख दिए, अगर ये यकीन कर रहे हैं, अदालत कह मतलब रही है, सेल्फ अदालत खुद सेल्फ को। अबडक्शन में वो क्या, सेल्फ अबडक्शन ये जो लफ्ज है मतलब खुद को अगवा करना या खुद को हाँ वो हाइड ये कह करना, रहे हैं खुद ही चला ये क्या लीगल गया टर्म खुद ही होती अगवा है, करके ये हाइड लीगल कर टर्म है? लिया है। अजहर हाँ, साहब ये ये लीगल लीगल टर्म है ये सेल्फ अबडक्शन? ये लीगल टर्म कोई नहीं है, लीगल टर्म नहीं है, इनकी इख्तरा बनाई हुई है कि खुद ही बनाकर खुद ही घर बैठा हुआ है। मैं तो सेल्फ अबडक्शन। कल रात 2-2.5 घंटे फैमिली के साथ रहा हूँ। बड़ी तकलीफ से बात है, उनको सिक्योरिटी पूरी जी। लेकर दी है। हाई कोर्ट से हुक्म करवाए कि वहाँ बाकायदा लोग आकर तंग करते हैं, नामालूम अफराद आते हैं। तो देखिए फायदा, सहाफत जो है चौथा पिलर है, जुबान बंद नहीं होने देंगे हम सहाफियों की। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और ये 13 सियासी जमातों का टोला तबाही कर रहा है, इस मुल्क की जमहूरियत की सत्यानाश कर दी है, डिक्टेटरशिप है इस मुल्क की। हम चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत रहे, और उसके लिए हम कुर्बानियां देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह वो लेकर रहेंगे। हम लेकर रहेंगे आजादी, ये हक है हमारा आजादी, याद रखिएगा। जी, और देखिए सहाफ़ती ज़िम्मेदारी और एक सहाफ़ी की जान की अमान जितनी ज़रूरी है, साथ ही साथ एक पाकिस्तानी शहरी की जान की अमान कितनी ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट पता तो चले बंदा किधर है। अगर केस है तो एटलीस्ट आप उसको कोर्ट में पेश तो करें और आप बताएँ कि जी किस मुकदमे में जो है आप उसको जो है आप सुन रहे हैं। लेकिन ये तो मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी बंदा जो है वो खुद से ही, जो मुझे समझ आ रही है कि खुद से ही बंदा कहीं कहीं चला गया है या छुप गया है, वो ये कह रहे हैं। उनका तरीकाकार यही है कि वो बना ये केस रहे हैं, यानी वो बेसिकली वो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि अवाम चुप हो जाएगी। अवाम नहीं चुप हो सकती इस सारे मसले को सामने रखते हुए। अवाम जवाब देगी, अवाम एक एक चीज का हिसाब चाहती है। और आईने पाकिस्तान 1973 जो है वो, सॉरी पीडीएम आइन जो है, उसमें तो आपको पता है जो मर्जी करें, बदमाशी करें, हुँ। उठा के ले जाएं, कत्ल कर दें, कुर्बानियां दे दें। तो ये तो सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन बैठेंगे नहीं हम इंशाल्लाह। अच्छा, अज़र साहब एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, एहतजाज करने वाले, उनकी ट्रायल्स हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है, उसके मुताबिक की जाएगी। अब इसको अगर हम कानूनी तकाज़ों से देखते हैं, एक जमहूरी रियासत के कानूनी तकाज़ों से हम देखते हैं, तो क्या सादा कोर्ट्स जो हैं, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या वो काफ़ी नहीं है एहतजाज करने वालों के, अगर उन्होंने कोई वैंडलिज़्म किया है या कहीं पे तोड़-फोड़ की है, क्या वो हमारी जो कोर्ट्स हैं, वो काफ़ी नहीं है उनके ट्रायल्स के लिए? अब ये देखिए ना, यही तो सवाल है, ये किस कानून के तहत बनाएंगे फौजी कोर्ट? क्या क्या है? ना तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। वो दूर दूर से बैठकर इसकी, जब तक जुडिशियल इंक्वायरी ना हो, जुडिशियल ट्राइब्यूनल बैठकर यहाँ देखे इस बात को, कैसे कह दे? ये पुलिस कौन होती है बात को तय कर रहे हैं? पुलिस का इख्तियार कहाँ से आ गया कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाए या पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक करे? और ये चैलेंज होगा, याद रखिएगा। या राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अगेंस्ट से पहले भी माजी में इस तरह की अदालतें चैलेंज होती रही हैं। डरना किस बात का है? इस गवर्नमेंट को चाहिए, असल में वजह गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है कि तेरा सियासी जमातें दूर, कहीं ना कहीं इनके अपना ना निशान आपको मिलेंगे, तो उससे डरे हुए हैं। वो पाकिस्तानी अदालतों में जब मामला आएगा, नॉर्मल कोर्ट्स में मामला आएगा, तो वो राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस मिलेगा। अब बाकी कोर्टों में, आर्मी कोर्टों में बिल्कुल आप आर्मी का जो आर्मी कवानीन के तहत उसका आप फेयर ट्रायल करें, आपने जो करना है जो करें। लेकिन ये वाला मामला जो है, ये मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हमें जाना चाहिए। तो ये जो मामला है, क्या अब ये कोर्ट में उठाया जाएगा? मतलब किस तरीके से? क्योंकि ये तो अगर जो देखे ना, नेशनल। अगर अगर ये मामले सारे जो हैं, ये जब स्पेशल कोर्ट्स में जाएंगे, तो स्पेशल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रायल जो है वो चैलेंज किया जाएगा आला अदालतों में, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला स्टेप हाई कोर्ट होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट, या सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? या डिपेंड करता है, दोनों रेमेडीज हैं, हाई कोर्ट भी या सुप्रीम, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे आर्मी कोर्ट, तो फिर इसलिए बजाय कोर्ट में हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज हो सकता है। इसलिए इन्हें छोड़ के ना, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो जो है, हम साथ हैं, हम खड़े हैं साथ, हम पाकिस्तानी फौज पे आंच नहीं आने देंगे। तो इसलिए उसको बचाएं, इज्जत और तखीर जरूरी है। वहां बैठ के आप अपना फेयर ट्रायल का मौका दें, पूरा सामने आ सके हम्म। कौन लोग हैं, किसने ये किया है। वरना तो आपको पता है कि नारे कौन लगाता रहा है पिछली गवर्नमेंट के अंदर। हमें तो याद है वो आसमान शराजी के प्रोग्राम, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में जब मैं बैठा था, तो आसमान शराजी और ये अजमा भाग गई थी बैठे बैठे कह के। और मैंने तो यही सवाल उठाया, मैंने कहा ये जो कह रहे हैं, ये नारे जो हैं,
ये नारे तो आसमान जहांगीर के फंक्शन में लगाते रहे, ये इनकी हुकूमतें, शहबाज नवाज शरीफ बैठता रहा है उसके अंदर, शायद खाकान अब्बासी को देखा, इनके वजीर कानून को, और जिस तरह के नारे लगते रहे। फिर उसके अलावा मरियम सफदर के, कैप्टन सफदर अवान के, नवाज शरीफ के, अभी शहबाज शरीफ देख लें, राणा सनाउल्लाह देख लें, जावेद लतीफ देख लें, ये वो सारे लोग हैं जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। अज़ीज़ साहब, मैं आपके सामने कुछ एप्रीहेंशंस हैं इमरान खान साहब की, वो रखना चाहती हूँ। उन्होंने ये बयान दिया है कि मैंने ख़ास तौर पर आज कहना था कि मुझे खौफ़ किस चीज़ का आ रहा है। इमरान राज के ऊपर अदालत बार-बार कह रही है कि उसे पेश करो, इसे पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ़ ये है कि इसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया है, और जो तशद्दुद किया गया है, अगर वो ज़िंदा है तो उसे अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि इसकी जो हालत है, जब अदालत के सामने इसकी हालत देखी जाएगी, इसलिए इसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ ये है कि वो शायद ज़िंदा भी ना हो। अब ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का एप्रीहेंशन है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है? फोन आ गया था एक। आ रही है ना आवाज? जी। अच्छा। अच्छा, देखें, इमरान खान साहब ने जो बात की है ना, ये एप्रीहेंशन, यानी ये नहीं है, ये क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना एग्जैक्ट। हम रोजाना कोर्ट में है कि देखिए, वजह आप पेश नहीं कर रहे तो पॉसिबिलिटीज है ना कि तशद्दुद किया है और ये खुदा ना खासा मार ना दिया, मुल्क से बाहर ना भेज दिया। आपको तो पता ना, यहाँ से एक्सपोर्ट होते रहे हैं, अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो गए, तो नोबडी नोज क्या हो रहा है यहाँ पर, नो पता ही किसी को कुछ नहीं है ना, यहाँ जो कुछ हो रहा है। तो वो ये एप्रीहेंशन, ये खदशात का इजहार है कि अगर यहाँ है तो पेश किया जाए ना, तो अगर डर नहीं है या खौफ नहीं है तो सामने लाया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। और मुझे उसके बाद मिसेज इमरान रियाज का फोन भी आया था बाकायदा, वो इसी में परेशान थी कि ये सवाल नहीं आना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि हुँ। ये उनके वाले साहब ने, मैंने कहा कोर्ट में ये बात कही है, उनके वाले साहब ने एक्चुअली कोर्ट में कहा था। तो वो मार दो उसको, फिर तसल्ली हो जाए हमें एक दफा। हम रोजाना जीते हैं, रोजाना मरते हैं ना, ये तो एक बाप का सवाल है और ये हुँ। होना चाहिए। जी। ये बताइएगा आखिर में अज़ीज़ साहब, ये हम उम्मीद पहले तो यही करते हैं कि इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो बख़ैरियत और आफ़ियत अपने घरवालों के पास वापस पहुँचे, और उनको एटलीस्ट कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि पता चले कि इल्ज़ाम क्या है और किस बात के ऊपर उनका ट्रायल होना है। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की दूसरी मर्तबा गिरफ्तारी जो है, इस पर हम कुछ देख रहे हैं आज उनके घर में ऑफ़िशियल्स भी गए, कुछ मुज़ाकरात, कुछ बातचीत के लिए भी, कि किस तरीके से जो है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। इमरान खान साहब के भी जो है एतराज़ात सामने आए हैं कि कोर्ट के मुताबिक हो, वरना कबूल नहीं होगा। क्या आप दूसरी मर्तबा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती हुई देख रहे हैं? देखिए, उनके उसके अलावा हल कोई नहीं है। पहले जिस तरह भोंडे तरीके से गिरफ्तारी की गई, अब इमरान खान साहब की ये 3 एफआईआर है जिनसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब का, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। उसमें गिरफ्तारी की कोशिश की गई है आपके सामने, और देख लें वहाँ, और इनमें भी जमानतें करवा ली गई है। इमरान खान साहब कोई ऐसा, और बाकायदा रिट दायर की गई है, उसके अलावा कोई एफआईआर है वो डिटेलें लेकर आए। ये तो तरीका, ये तो मजाक बनाया हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आना है कि इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर इतनी है। और माजी में मौलाना अब्दुस्तार नियाजी केस है, चौधरी जहूर राय केस है, कि जिसके अंदर इस तरह की सारी एफआईआर ने क्वैश कर दी। हम वो रेमेडी भी अपने कहीं ले रहे हैं। तो ये बहरहाल वो कोशिश है उनकी, यही है कि किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, वहां अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जो अभी इमरान रियाज के साथ आप मामला देख रहे हैं। तो कोशिशें उनकी ऐसी लग रही हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा कीमती वक़्त निकाल कर ये तमाम तर कानूनी मसाइल जो हैं वो अवाम के सामने, ऑडियंस के सामने जो आपने पेश किए हैं। उम्मीद यही करेंगे कि जितने कानूनी मसाइल हैं, जितने सियासी मसाइल हैं, वो सियासी अखाड़े में हल हों। कलअदम भी करार दे दिए गए हैं तमाम तर इस्तीफ़े पार्लिमान के, जो एमएनएज़ थे पीटीआई के। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि डायलॉग से, मुज़ाकरात से जो है मुल्क इस सियासी बहरान से निकले। बड़ा शुक्रिया आपका अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब। थैंक यू। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमाए, पाकिस्तानी अवाम को जो है वो सही सिमत में जो है वो गामज़न करे। अपना ख़्याल रखिएगा। स्टे फ़ोकस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।